Focus. Ideate. Innovate. Enable. इंडिया ट्रैवलॉग कुंवर अष्टमुड़ी कुमारकोम के ताजगी भरे सफर के बाद आ पहुंचा है केरला के वाइल्ड लाइफ अट्रैक्शन ठेकड़ी। पहाड़ों के बीच बसे ठेकड़ी का वन्य जीवन और प्राकृतिक सुंदरता बरसों से पर्यटकों को लुभाती आ रही है। ठेकड़ी कोचिन एयरपोर्ट से मात्र 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये दूरी केवल 3 घंटे 40 मिनट में तय हो जाती है। रास्ते में केरला की झलक देखते हुए ये वक्त चुटकियों में गुजर जाता है। ठेकड़ी के सफर में इंडिया ट्रैवलॉग का पहला पड़ाव क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट। हेलो एवरीवन, मैं हूं आशका गुराडिया और इतनी एक्साइटेड इसलिए हूं क्योंकि मैंने अभी स्वर्ग में पैर रखा है। जी हां, मैं आई हूं केरला और इसे कहते हैं गॉड्स ओन लैंड और मैं इस बात पे पूरा विश्वास रखती हूं। केरला की खासियत यह है कि इसके टूरिस्ट अट्रैक्शंस जमीन पर पांव रखते ही शुरू हो जाते हैं। इसलिए इस हफ्ते क्लब महिंद्रा प्रेजेंट्स CNBC आवाज इंडिया ट्रैवलॉग में मैं आई हूं ठेकड़ी। लेट्स बिगिन। क्लब महिंद्रा ठेकड़ी में मेहमानों के स्वागत का अंदाज निराला है। उन्हें गजराज अपनी सूंड हवा में उठाकर वेलकम करते हैं। हाथी से मिलते ही मेहमान ठेकड़ी के वाइल्ड लाइफ माहौल से जुड़ जाते हैं। इसके पहले ना मैं हाथी पे कभी इस तरह चढ़ी हूँ, ना कभी बैठी हूँ, ना इतनी कंफर्टेबल मैंने कभी पहले महसूस नहीं किया। आई एम सो एक्साइटेड। ठेकड़ी की सुंदरता की झलक क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट में ही देखने मिल जाती है। ठेकड़ी की तरह ये रिजॉर्ट भी हरियाली से सरोबर है। यहाँ के घने पेड़ों से छन छन करती आती धूप के बीच घूमना जंगल की नेचर ट्रेल की तरह ही महसूस होता है। जंगल के बीच बसे रिजॉर्ट में महानगरों की आला दर्जे की होटल्स की सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहमानों के स्वागत और उन्हें बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने के लिए यहाँ का स्टाफ हर दम तैयार रहता है। इट्स जस्ट अ परफेक्ट रूम। मैं हमेशा ऐसी जगह पर ठहरना पसंद करती हूँ। वैसे मैं ठेकड़ी वाइल्ड लाइफ अट्रैक्शंस देखने आई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक जंगल जैसे माहौल में मुझे इतना कंफर्टेबल स्टे मिलेगा, इतने कंफर्ट्स मिलेंगे। एंड आई थिंक क्लब महिंद्रा ठेकड़ी हैज डन ए फैब जॉब व्हेन इट कम्स टू योर कंफर्ट। रिजॉर्ट के इस लाजवाब रेस्टोरेंट में केरला की व्यंजनों की लगभग सारी वैरायटी खाने मिल सकती है। केरला का मेन्यू एंडलेस है और उसका स्वाद भी, इसीलिए खाने पीने के शौकीन केरला आकर सबसे ज्यादा खुश नजर आते हैं। मिस्टर अरुल राज इज नेशनल हेड फॉर हॉलीडे एक्टिविटीज क्लब महिंद्रा। मैं आज इनसे इसलिए मिलने आई हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि क्लब महिंद्रा की कुछ स्पेशल एक्टिविटी पैकेज होता है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। एंड आई एम वेरी क्यूरियस टू आस्क, how do you do this? Since ours being a family resort, we have special activities for different age groups. We take care of the kids, for the ladies, for the group, for the families, for the senior citizens. So, for example, for the kids, we have a whole range of activities. Something like puppetry, magic workshops, dance classes, swimming lessons. Sometimes we have the junior chef master classes. So, the list is on. I mean, there's a whole lot of activity that keeps happening. Wonderful. ये सच है कि बहुत सारी फैमिलीज एक ट्रिप प्लान करने से पहले सोचते हैं कि बच्चे अगर साथ हों तो how do we go about this? Basically, we have even the resort wise, every single resort has got some kind of a speciality. Let's say, for example, in Goa, it's being the beach destination, so we have a whole range of water sports activities. Something like your parasailing, speedboat ride, jet ski, island trips. It's all dolphin rides. A whole lot of water-based activities. Up in the north, we focus more on adventures, like where we have the rock climbing, the zip lines. Okay.
Then you have the rope courses and zobbing, ATVs. Then we have a whole lot of outdoors like trekking, camping. So we have different, resort has got different specialities. So Mr. Arul, I have heard that you are very talented yourself and you are also a magician. So Yeah, kind of, it's been my passion always. You want to see something? yes. No. That's not possible. Keep on focusing. There we go. No. How did you do that? That's magic. Okay. So open it up slowly. रिजॉर्ट में रहकर परिवार के साथ समय गुजारने के लिए स्विमिंग पूल सबसे शानदार जगह है। आसपास पेड़ों से घिरे इस पूल की खूबसूरती देखते ही बनती है। अगर तैरने का मन ना भी हो तो पूल की बेंचेस पर लेटकर पास ही बहते झरने को देखने का मजा भी लिया जा सकता है। थैंक यू। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं यहाँ घूमने आई हूँ कि रिलैक्स होने आई हूँ। वेल, मैं दोनों ही करने आई हूँ, क्योंकि मैं जंगल में जा रही हूँ, खूब सारा ट्रैकिंग करूंगी, खूब सारा चलना होगा। कैसी ट्रेल्स पे चलना होगा ये भी नहीं जानती भाई। पैरों का ऐसा होता है कि मूड हुआ तो हुआ, इसलिए मैं अपने पैरों का मूड बनाना क्लब महिंद्रा के स्वास्थ्य स्पा में मसाज करवा रही हूँ, फुट मसाज। केरला अपनी आयुर्वेदिक मसाजेस के लिए भी फेमस है। हर्बल ऑयल्स और आयुर्वेदिक विधि से की जाने वाली केरला मसाज इतनी फायदेमंद है कि ये मसल्स और बोन्स की जकड़न को खत्म करके शरीर का लचीलापन लौटा देती है। क्लब महिंद्रा ठेकरी के रिजॉर्ट में मुझे इतना मजा आ रहा है, इतना खूबसूरत मौसम हो रखा है, समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ रिलैक्स करूं या जंगलों में चलने जाऊं। पर ठेकरी आई हूं, जंगलों को तो देखना ही पड़ेगा। सो राइट आफ्टर गुड मॉर्निंग। ठेकरी की सबसे बड़ी खासियत है पेरियार टाइगर रिजर्व। जंगली जीवों के संरक्षण के लिए बना ये रिजर्व पार्क 925 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इको टूरिज्म के लिए ये टाइगर रिजर्व बहुत ही उम्दा जगह है। पेरियार टाइगर रिजर्व की सीमा के लगभग 20 किलोमीटर अंदर जो वन्य क्षेत्र आता है उसे गावी कहते हैं। वन्य संरक्षण के तहत जंगली जीव और इन जंगलों में रहने वाले आदिवासी यहाँ बसर करते हैं। नैसर्गिक सुंदरता और जंगली जीव के नजारों की वजह से गावी यहाँ का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है। गावी के वन्य क्षेत्र में पहुंचने के लिए पर्यटकों को 20 किलोमीटर की जंगल यात्रा करनी होती है। यात्रा की ये थकान उतारने के लिए यहाँ आराम के बंदोबस्त के साथ साथ चाय, नाश्ते और भोजन का भी प्रबंध है। यहाँ आते ही वन्य जीवन को देखने का सिलसिला शुरू हो जाता है। जंगल सफारी के बिना गावी का सफर अधूरा है। जंगल सफारी के दौरान पर्यटक वन्य प्राणियों को उनके रिहायशी इलाकों में खुले तौर पर घूमते देख सकते हैं। इन जंगलों में यूं तो जंगली जानवरों की ढेरों प्रजातियां बसर करती हैं, लेकिन उनमें से जंगली सुअर, बाइसन, लंगूर और हाथियों की तादाद सबसे ज्यादा है। सफारी के दौरान पूरे 30 मिनटों की तलाश के बाद मैं भी इन हाथियों को देख पाई।
जैसे कि आप देख रहे हैं हम एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारे के पास है जिसका नाम है गावी लेक। और ये इतनी बड़ी चीज मेरे हाथ में देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। जी हाँ, मैं एक बोट राइड के लिए जा रही हूँ और वहां जाकर आपको उससे भी खूबसूरत नजारा देखने मिलेगा गावी फॉल्स का। गावी झील की बोट राइड पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। गावी की झील पर नौकायन करते हुए आसपास के घने जंगलों की खूबसूरती पानी से देखने पर कुछ ज्यादा ही अति नजर आती है। इस पूरे वन्य क्षेत्र के पहाड़ घने जंगलों से घिरे हुए हैं। इन्हीं जंगलों का प्रभाव है कि यहाँ जोरदार बारिश होती है और ये झील साल भर भरी रहती है। हमने सुना है कि गावी डैम इतना बड़ा है कि उसी से ये गावी लेक आर्टिफिशियल लेक है, इसे उत्पन्न किया गया है। मेरे राइट साइड बहुत ही घना जंगल है और लेफ्ट साइड यहाँ पे ट्री हाउसेज हैं और छोटे छोटे टेंट बनाए हैं उन्होंने टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए। यहाँ आकर आप रह सकते हैं जंगलों के बीच। क्या पता रात को किसी वाइल्ड एनिमल का सामना होता है। ये पहाड़ अपने अंदर इतना पानी सहेजे हुए हैं कि वो झरनों के रूप में बहने लगते हैं। गावी झील की बोट राइड इसी झरने पर आकर खत्म होती है। बोट राइड शुरू करने से पहले मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बहुत ही खूबसूरत नजारे के पास लेकर जा रही हूँ। वो नजारा यही है, गावी फॉल्स। आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस जो मैंने अभी तक देखी। आई एम श्योर इसे देखकर आपका भी केरला आने का मन कर रहा है। पानी में अटखेलियां पसंद करने वाले पर्यटक अक्सर इस झरने में मस्ती करने के लिए उतर जाते हैं और संतुष्ट होकर बाहर आते हैं। इस झरने के पानी का पत्थरों से टकराकर बनता बिगड़ता रूप और उनसे निकलने वाला मेडिटेटिव साउंड पर्यटकों को रिफ्रेश कर देता है। झरने के इस स्पॉट पर तितलियों के झुंड देखने को मिल जाते हैं। तो हमने गावी फॉल्स देखे, हमने बोट राइड ली, हमने गावी लेक देखा। अब हम चलेंगे स्पाइस गार्डन की तरफ, जहाँ पे हम बहुत सारे मसालों की खरीदी करेंगे और खेती भी देखेंगे। मैं तो ये नज़ारा पहली बार देख रही हूँ। मैंने इसके पहले मसाले कैसे उगते हैं, उन्हें कैसे तैयार किया जाता है, मुझे तो नहीं पता था। क्या आपको पता था? नहीं पता तो आज केरला में ये भी देख लेते हैं। हेलो बेनी, हाउ आर यू? फाइन मैडम। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि बेनी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में बिलीव करते हैं और उन्होंने स्टेट एग्रीकल्चर अवार्ड भी जीता है फॉर द बेस्ट फार्मर। बेनी, टेल अस हाउ एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट दिस? It's because we get from my father property. After the partition this property, I start the tourism for this. Oh, okay. At the time we only have some spices only there. After that we start the sustainable agriculture farm. Okay. For the tourism. Okay. And what is sustainable farming? It's whatever things we need in our daily life: fish, meat, egg, fruit, vegetables. Cooking gas, spices, everything can produce in a small area. That's called sustainable farming. सस्टेनेबल फार्मिंग ये कहना चाहते हैं कि दूध, अंडे, वेजिटेबल्स, मीट, चाहे कुछ भी हो वो यहीं बनता है, यहीं उत्पन्न होता है। यहाँ से कहीं बाहर जाने की जरूरत या आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। आइए अब इस खूबसूरत फार्म की सैर भी करते हैं। समुद्र तल के ऊंचे इलाके मसालों की पैदावार के लिए उपयुक्त होते हैं। ठेकड़ी के पहाड़ों पर लगे जंगलों में लगभग सभी तरह के मसाले उगाए जाते हैं। ठेकड़ी में आकर मसालों के प्लांटेशन को नजदीक से देखना एक सुखद अनुभव है। Madam, this cocoa plant is कोको, you mean this में chocolate बनाते हैं? Chocolate, madam. Wow. So when the fruit comes ripe, we collect the fruit and open the fruit. About 20 to 30 seeds inside the fruit.
That seeds we collect it and put there and it and dry it. Then we make powder out of this. That powder you put in a cylinder and press highly. Then the juice come from the powder. That's the cocoa butter for making cosmetic items. After that we mix the powder with the milk, cashew, almond or anything. That chocolate will come. Milk chocolate, cashew chocolate, like chocolate. कितनी आसानी से इन्होंने कोको अपने इस फार्म में ना ही सिर्फ उगाया है पर इतने अच्छे से हमें एक्सप्लेन भी किया है और मेरे लिए तोड़ भी दिया है. Oh my God! Oh wow! Okay, so you can take it and taste to it, madam. That's no problem. You don't bite it. This inside portion is a chocolate. Ooh, okay. That's very interesting. मिस्टर बेनी की तरह यहाँ कई लैंडलॉर्ड्स अपनी जमीनों में मसालों की खेती कर रहे हैं. इनके मसालों के बागान में छोटी और बड़ी इलायची के पेड़ हैं. यहाँ लौंग, जायफल और कोको के पेड़ के अलावा काली मिर्च की बेलें भी हैं. ये हुई ना कुछ बात. ओ माय गॉड, लुक एट दिस पोस्टकार्ड. मसाले दिख रहे होंगे आपको इसमें. जी हाँ, जब मैं ठेकड़ी आई तो सबसे पहली खुशबुएं जो मैंने यहाँ पे एहसास की वो थी काली मिर्ची, लौंग, इलायची और ऐसे बहुत सारे और भी मसाले. मैं आपको ये बता दूं कि ठेकड़ी में ममूटी और मोहनलाल के अलावा बाकी केरला की सारी फेमस चीजें मिलती हैं. और जिन्हें नहीं पता है उन्हें ये भी बता दूं कि केरला अपने मसालों के लिए वर्ल्ड फेमस है. आप कहीं पर भी देखें किसी ना किसी पहाड़ पे कोई ना कोई मसालों की खेती जरूर चल रही है. एंड आई कांट वेट कि मैं इन सारे मसालों को अपने आप खुद अपने घर ले जाऊं और इनका एक्सपीरियंस लूं. ये इनकी दुकान है. आप मुझे बताइए क्या क्या है यहाँ पे. आप इसे देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इतने सारे मसाले मिलते हैं कि आप हर चीज तो ले नहीं जा सकते. पर सुवेनियर के तौर पे ये कुछ इस तरह से पैकिंग करके आप सारी चीजें लेकर जा सकते हैं. एंड आई एम डेफिनेटली टेकिंग वन. ठेकड़ी आकर पर्यटक मसालों की खरीदारी करना चाहते हैं. ठेकड़ी का ये नाइट मार्केट देर रात तक मसालों के खरीदारों से भरा रहता है. केरला में पैदा होने वाले सभी मसाले यहाँ उपलब्ध हैं. यहाँ के मसालों की शुद्धता का सबूत यहाँ फैली हवा में बिखरी खुशबू दे देती है. यहाँ मसालों की खुशबू और स्वाद की प्रामाणिकता 24 कैरेट से कम नहीं. इस नाइट मार्केट के मसालों की दुकान में उन्हें रखने और दिखलाने का अंदाज बिल्कुल ज्वेलरी शोरूम की तरह है. फ्रेश होममेड चॉकलेट्स. केरला चाय की पैदावार के लिए भी प्रसिद्ध है. इसीलिए यहाँ विभिन्न ग्रेड्स और फ्लेवर्स की चाय भी उपलब्ध है. सारे हेल्थ कॉन्शियस लोगों की ग्रीन टी. यह है मूनस्टोन. मूनस्टोन. इट्स सो प्रिटी. शाम हो चुकी है और बहुत ही खूबसूरत शाम है. क्लब महिंद्रा ठेकड़ी ने आज एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है और मैंने सुना है कि उसमें केरला के कुछ स्पेशल डांसेस भी होने वाले हैं. कैंप फायर भी होने वाला है. आई कांट वेट टू बी देयर. अक्सर लोग समझते हैं कि केरला में केवल कथकली डांस फॉर्म ही प्रचलित है. लेकिन इस सफर के दौरान पीकॉक डांस करने वाले कलाकारों से मुलाकात हुई जिनके खानदान ने इस डांस की शैली को पिछले 500 वर्षों से सहेज कर रखा है. एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को सिखाया और इसी तरह डांस की ये परंपरा जीवित रही. पर अब देखा जाए तो ये समाप्ति की कगार पर है.
इंडिया ट्रैवलॉग के सफर की खुशकिस्मती ये थी कि इस दुर्लभ डांस को देखने का मौका मिला। क्लब महिंद्रा प्रेजेंट CNBC आवाज इंडिया ट्रैवलॉग में अगले हफ्ते हम जाएंगे टी एस्टेट मुन्नार। Focus. Ideate. Innovate. Enable.